आज हम मौजूद हैं सेंट जोसेफ्स रोमन कैथोलिक चर्च गुजरांवाला। सेंट जोसेफ्स रोमन कैथोलिक चर्च गुजरांवाला जदीद दौर का एक खूबसूरत शाहकार है। ये गिरजाघर ना सिर्फ एक रूहानी इबादत गाह है बल्कि एक ऐसी दरसगाह भी है जो कि बहुत सारे लोगों को माशरती एतबार से, रूहानी एतबार से एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी मुहैया करती है। मेरी कोशिश थी कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के माहौल में रहते हुए हम कुछ ना कुछ वहाँ से लाएं, ऐसा जिससे हमारे मुल्क में एक खूबसूरत सा चर्च बने। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर गुजरांवाला में, और जो दीदा ज़ेब और दिलकश चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सेंट जोसेफ्स रोमन कैथोलिक चर्च गुजरांवाला। तो आइए इस खूबसूरत चर्च और इसकी तारीख को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट जोसेफ्स रोमन कैथोलिक चर्च गुजरांवाला जदीद दौर का एक खूबसूरत शाहकार है जो अपनी खिदमात के हवाले के साथ साथ अपनी फ़न तामीर के हवाले से भी बड़े अच्छे तौर पर जाना जाता है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो आपको इसका स्टाइल बिल्कुल एक मॉस्क की तरह दिखाई देगा। अगर इसकी हकीकत को जाने कि ये तामीर कहाँ से आई तो बाज़ंतीनी उन चर्चेस की याद दिलाता है, या फिर ऑर्थोडॉक्स रशिया में चर्चेस की याद भी दिलाता है, जो कि इस खूबसूरत तर्ज तामीर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रोमन आर्चेस बड़ा खूबसूरत समा पेश करती हैं। क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है तो इसकी साइड्स पे आपको रोमन कैथोलिक आर्चेस भी दिखाई देंगी। जदीद कंस्ट्रक्शन स्टाइल पर बनाया गया यह चर्च ईंट और लकड़ी से बड़ी जाज़बियत से बनाया गया और बड़ी अकीदत से इस चर्च को यहाँ के प्रीस्ट फादर फ्रांसिस गुलजार ने खुद डिज़ाइन किया। इसकी पुरानी बिल्डिंग जो कि इसके एडजेसेंट अभी भी मौजूद है, अभी संडे स्कूल के लिए इस्तेमाल होती है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर मेहताब यूजीन है और मैं एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर सर्व कर रही हूँ गुजरांवाला में। मैं सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च की मेंबर हूँ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स सबकी एफिलिएशन और सर्विस है इस चर्च के लिए। मेरे ग्रैंडफादर ने एज अ हेड मास्टर सर्व किया सेंट जोसेफ कैथोलिक जो स्कूल है उसमें, और मेरे फादर का भी गुजरांवाला में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कंट्रीब्यूशन रह चुका है। और मैं इसी तरह अपनी सर्विस में, जो कि मैं एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कर रही हूँ, इसी तालीम को और अपने चर्च को प्रेजेंट करते हुए और इस सर्विस को आगे लेकर चल रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम फ्रेडरिक मॉरिस है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से है और मैं रिटायर्ड हूँ। और पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी की काफ़ी खिदमात हैं जिसके वसीले से हमारी कम्युनिटी का नाम काफ़ी रोशन है। मौजूदा दौर में भी हमारी कम्युनिटी के काफ़ी ऑफिसर और लोग जो है वो आर्मी में
शामिल हैं और मेरी अपनी बेटी जो है वो आर्मी में कैप्टन है और हम अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत करते हैं। Good afternoon. मेरा नाम स्लिबिना जेवियर है एंड आई एम वर्किंग एज ए कोऑर्डिनेटर एट अ वेल रिनाउंड स्कूल बीकन हाउस कोर्स सिस्टम। और मैं इस चर्च के साथ सेंट जोसेफ पैरिश चर्च के साथ मैं और मेरी फैमिली दे आर कनेक्टेड सिंस लॉन्ग। और इस चर्च की बदौलत मैं अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को सर्व कर रही हूँ एक अच्छे और एहसन तरीके से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा मोतबर पेशा है जिसने सिंस द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान हमारे मसीही इदारों ने पाकिस्तान में एक नुमाया किरदार अदा किया है। और दैट्स वाई सेंट जोसेफ पैरिश ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं एजुकेशनिस्ट बनूं और अपने मुल्क और कौम की खिदमत को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकूं। इन द एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हमारे फादर फ्रांसिस गुलजार जो कि विजनरी लीडर हैं और जिनके न्यू इनिशिएटिव्स हमको और हमारी पूरी कलीसिया को इंस्पायर करते रहते हैं। इन द एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल who is providing us a platform to share our achievements and our services in Pakistan. Thank you so much. God bless you. गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रिया नदीम गौरी है और मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ। मेरा इस पैरिश से जो है ताल्लुक़ वो मेरे चाइल्डहुड से ही है, बट मैं यूथ से कनेक्टेड तब हुई हूँ जब फादर फ्रांसिस गुलजार जो कि हमारे पैरिश प्रीस्ट हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो एक बहुत ही हम्बल और काइंड पर्सन है। उन्हीं की वजह से हमारी जो यूथ है वो बूस्ट हुई है कि उसको एजुकेशन लेना है और इस कंट्री में एज अ माइनॉरिटी अपनी सर्विसेज देनी है डिफरेंट प्रोफेशंस में। मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया है क्योंकि there are many several hospitals in this country in which our minority serves, but no one knows us. So मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करूँ ताकि वो एज अ माइनॉरिटी हमारी कंट्री के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे सकें और हमारी इस चर्च का और हमारी मसीहत का नाम जो है रोशन कर सके। और इन सब का क्रेडिट मैं हमारे पैरिश प्रीस्ट फादर फ्रांसिस गुलजार को देना चाहूँगी। आई होप कि वो हमेशा इसी तरह से ना सिर्फ इस चर्च में बल्कि आगे भी वो जिस चर्च में भी अपनी सर्विसेज दें वो उस चर्च को स्पिरिचुअली और वैसे भी उसमें अपनी एफर्ट्स डालकर उसको हमेशा प्रोग्रेस की वे की तरफ लेकर चलते जाएं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलमान जान है और मैं सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च गुजरांवाला से तल्लक है और मैं एज आ फिनांस मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च की यूथ में काम करता हूँ। हमें अपनी रूहानी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम में भी तवज्जो देनी चाहिए और तलीम ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके हम मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत कर सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। Viewers, सेंट जोसेफ्स रोमन कैथोलिक चर्च आर्च डायसिस ऑफ लाहौर का हिस्सा है। ये 1953 में कैपुचिन मिशन के तहत तामीर किया गया। उस दौर में बेशुमार ऐसे चर्चेस भी बनाए गए जिनमें ना सिर्फ गिरजाघर को मद्देनजर रखा गया बल्कि बहुत से तालीमी इदारे भी तामीर किए गए। इस प्रेमिसेस में मौजूद सेंट जोसेफ्स स्कूल भी अपनी तालीमी खिदमात अरसा दराज से सर अंजाम दे रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक हॉस्टल भी मौजूद है। कैपुचिन मिशनरीज में पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ जगहों पर वो मिशन स्टेशंस कायम किए जिनमें तालीम को और सेहत आमा को ख़ास तौर पर मलहूज़ खातिर रखा गया। उनकी ये खिदमात ना सिर्फ उस दौर में यकीनी बनाई गई बल्कि इस मौजूदा दौर में भी वो लगाए गए पौधे और वो बनाए गए इंस्टीट्यूशंस अपनी खिदमात एहसन तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। सेंट जोसेफ रोमन कैथोलिक चर्च की पुरानी बिल्डिंग भी अभी भी मौजूद है क्योंकि वो उस कॉन्ग्रीगेशन के लिए कम थी और गुजरांवाला में
सबसे बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस में से सेंट जोसेफ रोमन कैथोलिक चर्च एक इंतहाई बड़ा गिरजाघर होने के साथ साथ एक बड़ा कॉन्ग्रीगेशन भी है। मेरे पीछे अगर आप इस चर्च की मौजूदा बिल्डिंग को देखें जो कि कुछ साल पहले बनाई गई, ये एक खूबसूरत और जदीद तर्ज तामीर पर बनाई गई बिल्डिंग है। इसके फ्रंट पे आप देखें 3 खूबसूरत गुंबद बनाए गए जो कि डॉम्स हैं। अगर आप डॉम्स की उस हिस्ट्री को जानें तो तारीखी एतबार से डॉम्स का पैटर्न वो बाज़ंतीनी तर्ज तामीर है जो कि एक ख़ास चर्चेस का नमूना ना सिर्फ रशिया में बल्कि इस दुनिया में कई चर्चेस में दिखाई देता है। ये खूबसूरत चर्च की बिल्डिंग इस बात का नमूना है कि इस मुल्क में पाए जाने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस खूबसूरत तर्ज तामीर पर बनाई गई बिल्डिंग से महसूस हो सकें। ये गिरजाघर ना सिर्फ एक रूहानी इबादत गाह है बल्कि एक ऐसी दरसगाह भी है जो कि बहुत सारे लोगों को माशरती एतबार से, रूहानी एतबार से और तर्ज ज़िंदगी के एतबार से एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी मुहैया करते हैं, रूहानी सुकून फराहम करते हैं और उन लोगों को जो इस चर्च के साथ मुंसलिक हैं इस मुल्क व कौम की तरक्की के लिए भी एक अच्छी तालीम फराहम करते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च के सिटिंग चेंबर का पिछला हिस्सा बेंचेस पर मबनी है जबकि अगली जानिब फ्लोर पर बड़ा खूबसूरत कारपेट लगाया गया है ताकि इबादत गुजार इस कारपेट पर बैठकर भी अपनी इबादत को और अपनी संजीदगी को महसूस कर सकें जो खुदा के घर में ज़रूरी होती है। इसकी रोमन आर्चेस के ऊपर एक और भी बहुत ख़ास और ख़ूबसूरत रोमन कैथोलिक लिटर्जी के मुताबिक उन 14 स्टेशंस की इंतहाई खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा की गई हैं जो चर्च की दोनों जानिब मौजूद है। 14 स्टेशंस का वो एक पैगाम जो जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के उस वे को, उस पाथ को रिप्रेजेंट करता है जब पैंटियोस और पायलोट के पास उस अरेस्ट के बाद का वो सारा मंजर, तस्लीब के बाद और रिजरेक्शन के मंजर को भी रिप्रेजेंट करता है। रोमन कैथोलिक चर्चेस में आमतौर पर इन 14 स्टेशंस को, इन इमेजेस को आवेज़ा किया जाता है। उसके साथ ही इस खूबसूरत चर्च की एक और ख़ास बात बताएं वो ये है कि इसकी छत इंतहाई दिलकश अंदाज में बनाई गई है। इसके छत के ऊपर अगर आप उन खूबसूरत म्यूरल्स को देखें तो आपको आसमान का वो नज़ारा नज़र आता है जिसके ऊपर क्यूपिड्स और उन एंजल्स के इमेजेस को आवेज़ा किया गया है। चर्च के अंदर ये खूबसूरती उस आसमानी मंजर को पेश करती है जो कि खुदा की बादशाही का एक खूबसूरत सिंबल भी है। मेरी कहानत जो है यहीं से जन्म लिया। कहानत ने, बुलाहट ने खुदा को समझने और ईमान को पाने का वसीला बने यही जगह। और उसके बाद मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर ख़िदमत करूँ और ये दूसरी दफ़ा मौका मिला। मैं इसके लिए ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सेंट जोसेफ पैरिश जो है ये एक कदीम पैरिश है, इस लिहाज से यहाँ पे खुदा के फजल से यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया गया है और बहुत सारे जितने भी एलीट क्लास है उसने यहीं से एजुकेशन हासिल की। ऐसी स्कूल से हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं, सेंट जोसेफ के नाम से, एक सेंट मेरीज़ के नाम से जो गर्ल्स के लिए कैंपस था। अब यहाँ पे 2 कैंपस है, एक सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल है और एक सेंट जोसेफ बॉयज़ हाई स्कूल है हमारे पास। और हम बच्चों को ट्रेनिंग अब खुदा उनके फजल से देते हैं
कि वो कोशिश करें, CSS के इम्तिहानात में आगे आएँ और अपने आप को पेश करें। और इस तरह से हम नौजवानों को इनकरेज करते हैं। और अब क्योंकि ई-कॉमर्स में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे जो नहीं कामयाब हो पाते हैं किसी फील्ड में, तो कम से कम इसको सीखें और अब ऑनलाइन के ज़रिए से भी वो अपने कारोबार में और अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा है उसमें डाल सकें। और फ़ौज में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे इधर क्योंकि कैंट का हिस्सा हमारे हिस्से में आता है और हम देखते हैं बहुत सारे हमारे लोग कैंट के अंदर कर्नल भी हैं इस वक्त में। पहले जो थे हमारे बहुत सारे जो यहाँ पे रहे हैं, ब्रिगेडियर तक के रहे हैं हमारे साथ। ब्रिगेडियर इरफान गिल थे यहाँ पे, अभी कर्नल वीनस हैं और भी बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ शोबों में फ़ौज के हवाले से। और हमारी 3 कम्युनिटियाँ उसके इर्द गिर्द काम करती हैं और जो सारे के सारे लोग पाक फ़ौज के साथ मिलकर अपने काम जो है वो सारे अंजाम दे रहे हैं। इसका जो एक डिज़ाइन बना हुआ था, जो पहले था, इसकी वर्थ वगैरह सारा कुछ तैयार था। मुझे सिर्फ ये बरकत मिली कि मैं उस वक्त में आया जब इसकी तामीर शुरू हुई और मैं समझता हूँ कि लाहौर से मेरी ट्रांसफ़र ही इसको बनाने के लिए हुई। तो अभी ये बुनियादों से शुरू हुआ था, फिर जैसे जैसे मेरे लिए ये कच्चा था कि मैं इसमें अपना हिस्सा उस लिहाज से डालूं कि रोम में रहते हुए वीनस जैसे शहर को देखने के बाद वहाँ हर किस्म का आर्किटेक्ट जो है वो नज़र आता है। और आप वहाँ पे मैंने एक लंबा अरसा गुजारा है अपनी तालीम के दौरान और बहुत सारी जगहों का विज़िट किया है और आर्किटेक्ट को ज़्यादा करीब से देखा है। तो उस लिहाज से फिर मेरी कोशिश थी कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के माहौल में रहते हुए हम कुछ ना कुछ वहाँ से लाएं ऐसा जिससे हमारे मुल्क में एक खूबसूरत सा चर्च बने। और उस लिहाज से फिर जब इसके फ्रंट का बनाने का आया तो उसमें मुझे हमेशा ये कोशिश रही कि मैं इसको कुछ ऐसा डिज़ाइन दूँ जो थोड़ा सा मुनफरद हो, थोड़ा सा फ़र्क हो, इस लिहाज से कि डोम वगैरह बने। और इनको बनाने में मैंने फिर खुद साथ मिलके कुछ पेंसिल वर्क भी किया, डिज़ाइनिंग भी की, ताकि जो बनाने वाले उनको सिखाया जाए, क्योंकि बेसिक तो वो इसका हिस्सा नहीं थे। तो फिर इसका फ्रंट बनाने के लिए मुझे ज़्यादा वो जो काम करना पड़ा और खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखने में वो उस लिहाज से भी है कि हमारा तो एक कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर, ईमानी कल्चर है, जिसमें हम रशिया में ऑर्थोडॉक्स चर्चेस देखते हैं, रोमन कैथोलिक चर्चेस देखते हैं, जिसमें हमें नज़र आता है कि डोम तो हमेशा हमारे हर चर्च का हिस्सा रहा है। और उसी को लेके मैं चाहता था कि यहाँ पे बहुत सारा बने। और अब मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत सारी खूबसूरत मसाजिद हैं अब बनी हुई जो अब डोम बन के बनते हैं। और उसके बाद अब बहुत सारी मार्कियाँ भी ऐसी बनती हैं खूबसूरत, जिससे हमारे मुल्क का कल्चर जो है वो खूबसूरत नज़र आता है। हम जो पाकिस्तान के अंदर मसीह रह रहे हैं, हम खुदा के फजल से बड़ी आज़ादी के साथ अपनी दुआएं करते हैं। और आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आपने एक बहुत पॉजिटिव काम शुरू किया है और इस तरह बहुत सारी जगहों पे हम पहुंच नहीं पाते हैं शायद, लेकिन आपके ज़रिए से हम उन जगहों को देखते हैं और फिर कई बार शौक़ पैदा होता है, ईमान भी बढ़ता है और एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलता है कि हम इन जगहों पर जा भी सकते हैं और उन लोगों के लिए कई बार दुआ भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर उन अजीम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इन पुरानी बिल्डिंग्स को बनाया। व्यूअर्स, सेंट जोसेफ्स रोमन कैथोलिक चर्च अपनी आलमगीर रोमन कैथोलिक चर्च की लतूरियाई तरतीब के मुताबिक अपनी इबादत को कंडक्ट करता है। ये चर्च जो कि सेंट जोसेफ्स के नाम से मंसूब किया गया, उनकी शख्सियत का एक ख़ास वॉल म्यूरल जो कि कैनवस पे बनाया गया, इसी चर्च की ऑल्टर में इसकी दाहिनी जानिब इरेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अपने उन रंगों के वसीले से उस पैगाम को इस चर्च में सबके सामने बयान करता है। अगर आप इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर को वसी तौर पे देखें तो उसकी एक जानिब आपको इसका लैट्रिन दिखाई देगा, जहाँ पे कलाम मुक़द्दस में से इंजील मुक़द्दस की उन हवालाजात की तिलावत की जाती है और इबादत का बाकी इंतज़ाम व इंसराम कंडक्ट किया जाता है। इसकी दूसरी जानिब इसका पुलपिट है
जहाँ पे यहाँ के प्रीस्ट उस कलाम मुकद्दस के सरमन को और उस खास हिदायत के पैगाम को कलीसिया के साथ बयान करते हैं। इसके साथ ही इसकी दूसरी जानिब अगर आप एक और वॉल म्यूरल देखें तो उसमें जीसस क्राइस्ट की उस खास स्किल को भी तस्वीर के वसीले से दिखाया गया है कि ही वॉज अ जीनियस एंड अ प्रोफाउंड कारपेंटर, जिन्होंने उस स्किल को सीखा। इसके साथ ही अगर आप मेरी पिछली जानिब इसकी सेंचुरी पे देखें, उसकी मेन वॉल पे आपको 7 खूबसूरत आर्चेस लकड़ी की बनाई गई उस वॉल पे दिखाई देंगे, जो कि इस चर्च का खूबसूरत तरीन हिस्सा है, जिसमें वो सारे थियोलॉजिकल एलिमेंट्स और उन नवादरात को रखा गया है। उनमें से ख़ास चीज़ जो इसकी ऑल्टर के सेंटर में एक जो क्रूसिफिक्स के साथ साथ आप उसका ब्रास का बनाया गया वो यूकरिस्ट का वो ख़ास बॉक्स देखेंगे, जिसमें उन होली कम्युनियन के लवाजमात को रखा जाता है। यूकरिस्ट चर्च का वो मरकज़ी हिस्सा है जो कि कलीसिया को जोड़ता है। सिंबॉलिकली ये चर्च का सेंटर समझा जाता है, जिसके वसीले से कलीसिया या फेथ बेस्ड कॉन्ग्रेगेशन एक समझा जाता है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट जोसेफ्स रोमन कैथोलिक चर्च गुजरांवाला पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत और आलीशान तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च और इसकी खिदमत के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत चर्च के साथ। अपनी होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।